Hello everyone, welcome to my channel Study at Home. Today we will study chapter number 5, Separation of Substances. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture or materials. हमारी डेली लाइफ में, हमारी रोज़ की लाइफ में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें हम सब्सटेंसेस को या किसी भी मिक्सचर को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. जैसे कि जब हम चाय बनाते हैं तो जब चाय बनने के बाद हम लिक्विड को, उस बनी हुई चाय को चाय पत्ती से अलग करते हैं एक छन्नी की हेल्प से. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. जब फसल की कटाई होती है उस समय हम क्या करते हैं कि जो ग्रेन के दाने होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, उनको डंठलों से और वेस्ट प्रोडक्ट से अलग करते हैं. मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. और जब दही होता है, दही को जब हम मथते हैं या फिर दही को जब हम चर्न करते हैं तो उसमें से बटर निकल के आता है. ये फिगर 5.2 में आप देख सकते हैं. एज वी लर्न टू इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर. जैसे कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जब हम कॉटन बनाते हैं, जब कॉटन बनता है तो उसके सीड्स से हम फाइबर को अलग करते हैं. उसके बाद उस फाइबर से फैब्रिक बनता है. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. शायद आपने कभी दलिया या पोहा खाया होगा जो कि सॉल्टेड होता है. इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट. और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि आपको इसमें बहुत चिली लगी होगी या चिली दिखी होगी. एंड यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. तो आपने क्या किया होगा कि खाने से पहले उस चिली को अलग करके रख दिया हुआ. मीन्स यू कैन सेपरेट ईजिली. आराम से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं. सीम्स ईजी बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट. सपोज यू आर गिविंग अ बास्केट. ये वाली लाइन देखेंगे. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम. व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर. राइट. मान लीजिए आपको एक बास्केट दी जाए जिसमें कि मैंगोज हों और गुआवाज हों और आपको उसे अलग अलग करने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही ईजिली उसे अलग कर लेंगे. सीम्स ईजी बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वॉन्ट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. और लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा हो कि आपको जो सब्सटेंस दिया जाए वो बहुत छोटे छोटे हों, बहुत बारीक हों, तो आप उसे क्या अलग कर पाएंगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्सड इन इट. कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ग्लास है जिसमें कि सैंड हो, बालू हो और उसमें सॉल्ट भी मिक्स हो. तो क्या आप सॉल्ट में से बालू को क्या आप सेपरेट कर सकते हैं? Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है. आप इसको हैंड से कर ही नहीं सकते हैं. बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल? इट्स वॉट पहेली वॉन्ट्स टू नो. पहेली जानना चाहती है लेकिन हम चीज़ों को अलग अलग क्यों करते हैं. एक्टिविटी 1 देखते हैं इसके लिए. In column number 1 of table 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? तो ये इसमें एक टेबल दी हुई है कि हम कुछ चीज़ों को सेपरेट करते हैं और हम क्यों करते हैं. ये जम्बल्ड फॉर्म में इसे आपको मैच करना है. ये जैसे सेपरेशन प्रोसेस है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. तो स्टोन्स को हम क्यों रिमूव करते हैं, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है. तो ये देखेंगे. सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, तो इसका है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स. उसमें से हम हार्मफुल कंपोनेंट्स को निकालने के लिए इसे सेपरेट करते हैं. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. और जब हम बटर निकालते हैं दही में से या मिल्क का बटर बनाते हैं तब हम उसे क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है. तो उसका पर्पस है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. उसमें से भी दो चीज़ें निकलती हैं, छाछ निकलता है और बटर निकलता है, लेकिन वो दोनों ही हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. सेपरेट टी लीव्स. टी लीव्स को हम क्यों सेपरेट करते हैं? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. क्योंकि जो टी लीव्स होती है चाय बनने के बाद वो हमारे लिए नॉन यूजफुल होती है. अब थर्ड कॉलम है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स. अब सेपरेटेड कंपोनेंट्स का हम क्या करते हैं. जैसे कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस. जो हमने स्टोन्स निकाले थे राइस में से, उसका हम क्या करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं.
क्योंकि वो इम्प्योरिटी है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तो ये हमने क्यों किया था, इसके लिए हमने क्या किया था, जो चीज़ें इसमें से 2 चीज़ें निकली थी, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हमने दोनों चीज़ों को यूज़ कर लिया था। सेपरेट टी लीव्स। टी लीव्स को हमने क्यों सेपरेट किया था, क्योंकि टी लीव्स जो बची थी वो सॉलिड कंपोनेंट था, और सॉलिड कंपोनेंट की हमें कोई नीड नहीं थी, हमें केवल लिक्विड चाहिए था, इसलिए हमने उसको सेपरेट कर दिया था एक छन्नी के द्वारा। तो ये आपका ये हो गया है। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. तो हम देखते हैं कोई भी चीज़, कोई भी खाने की चीज़ हो, उसे हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें से हम हार्मफुल चीज़ें जो हमें नुकसान कर सकती हैं, या फिर जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, उसको हम उसमें से रिमूव कर देते हैं। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं, अगर हम उन्हें अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि हम जब दही होता है, दही में से हम बटर निकालते हैं, तो हम छाछ को सेपरेट कर देते हैं। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं, लेकिन हम उन्हें अलग अलग यूज़ करना चाहते हैं। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स। तो जब हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं किसी भी सब्सटेंसेस को, तो हो सकता है वो अलग अलग साइज़ की हों। दीज में बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हो सकता है वो अलग अलग स्टेट्स में हो, सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अब कुछ ऐसे सब्सटेंस हों जिसमें अलग अलग सब्सटेंस यूज़ हों और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हों, अब हम उनको सेपरेट कैसे करेंगे, इसके लिए मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखना होगा। सेपरेशन के क्या मेथड्स हैं। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these materials, some of these methods being used in day-to-day activity. तो हम कुछ सिंपल मेथड देखेंगे जो कि हम अपने रोज़ की लाइफ में भी करते हैं। तो फर्स्ट है हैंड पिकिंग। इसके लिए एक एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप क्लासरूम में कोई ग्रेन, कोई भी अनाज हो, उसका पैकेट लेके आइए, जैसे कि दाल हो या चावल हो। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब कुछ ग्रेन्स उसमें से लेके आप एक पेपर शीट पे स्प्रेड कर दीजिए, उस पर फैला दीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? तो अब आप क्या देखते हैं कि आपको उसमें कुछ कंकड़, कुछ स्टोन्स, कुछ टूटे हुए ग्रेन्स या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज़ दिखाई देती हैं। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब इसमें से जो आपको अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपने राइस लिया, तो राइस में मान लीजिए कुछ स्टोन्स हैं, या कुछ दाल के दाने हैं, पल्सेस हैं, या फिर कुछ हस्क है, उन सबको आप हाथ से बहुत आराम से अलग कर सकते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। लेकिन ये जो हैंड पिकिंग का मेथड है, ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? ये हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पार्टिकल्स जो हों थोड़े से लार्जर हों, तो हम उसमें से आराम से स्टोन्स और इम्प्योरिटीज़ निकाल सकते हैं। इस मेथड को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। ये फिगर 5.3 में आप देख सकते हैं। इन फिगर 5.3 अ मैन इज़ डूइंग हैंड पिकिंग, और वो उसमें से स्टोन्स अलग कर रहा है। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इसमें इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो जब थोड़ा सा ही हमें रिमूव करना होता है, कुछ उसमें स्टोन्स होंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो हम ये हैंड पिकिंग वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है थ्रेशिंग। व्हाट इज़ थ्रेशिंग? यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। तो फसल की कटाई होने के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद आपने देखे होंगे बहुत सारे अनाज के बंडल। स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो इसमें जो स्टॉक्स होते हैं उसको हम धूप में सुखाते हैं, उसमें से अनाज के दाने अलग करने से पहले। ईच स्टॉक्स हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। तो हर डंठल में स्टॉक जो होता है उसमें बहुत सारे ग्रेन्स के दाने होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अब इमेजिन करिए इतने बड़े बड़े बंडल में कितने सारे अनाज के दाने होंगे। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स? अब क्या फार्मर जो है हैंड पिकिंग के मेथड से इसमें से अनाज के दाने अलग कर सकता है? शायद नहीं।
वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। अगर आप पेड़ में से गुआवा या मैंगो तोड़ना चाहें तो आप आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इतने बड़े बड़े बंडल्स में से अगर ग्रेन्स को सेपरेट करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स? तो अब ये अनाज के दाने होंगे, ये अलग कैसे होंगे? द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज थ्रेसिंग। तो ये जो प्रोसेस होती है ग्रेन्स को स्टॉक्स में से अलग करने की, इसको हम थ्रेसिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग किया कैसे जाता है? इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो स्टॉक्स होते हैं, जो बंडल होते हैं, उसको ग्रेन सीड्स उसमें से निकालने के लिए उसको किसी पत्थर पर या किसी स्मूथ जगह पे उसको पीटा जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द मैन इज डूइंग थ्रेसिंग। Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grain. तो ये जो थ्रेसिंग का प्रोसेस होता है ये अलग अलग तरीके से किया जाता है। हाथ से भी किया जाता है, बुलक्स की हेल्प से, और मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग भी एक सेपरेट करने का प्रोसेस है। तो इसके लिए एक्टिविटी देखते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। तो क्या करेंगे, हम सैंड का मिक्सचर लेंगे, बालू लेंगे, और उसमें सूखी पत्तियाँ भी होंगी, उसका हम मिक्सचर लेंगे और सूखी पत्तियों का पाउडर बना लेंगे। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को हम किसी प्लेट में या न्यूज़पेपर में रखेंगे। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। अब इसको हम किसी जगह पे फैला के इस मिक्सचर को देखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग क्या आप कर सकते हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। तो इसमें जो दो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं उनका साइज क्या एक जैसा है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग? क्या आप इसे हैंड पिकिंग से या हाथ से अलग कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस मिक्सचर को आप एक ऊंची जगह पे खड़े हो जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आप एक ऊंची जगह पे खड़े होके और इसको ऊपर से गिराएंगे। तो क्या होगा इससे, ये देखते हैं। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। तो आप इसको ऊपर खड़े होकर किसी ऊंची जगह पे, ऊंची प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उसको ऊपर से अपने शोल्डर हाइट से धीरे धीरे गिराएंगे। थोड़ा सा आप जो प्लेट जो आपके पास है जिसमें आपका मिक्सचर है उसको आप नीचे गिराएंगे। व्हाट हैपेंस? डू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर्ड लीव्स। तो जो उसमें सॉडस्ट है या फिर जो पाउडर्ड लीव्स हैं ग्रेन्स में, फॉल एट द सेम प्लेस? इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे? डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स? तो अब क्या हुआ, इसमें ये होगा कि जो बालू है वो तो वेट में थोड़ी सी भारी होती है, लेकिन जो उसमें सॉडस्ट होगी या फिर ड्राई लीव्स का पाउडर होगा वो हल्का होगा। तो क्या होगा, जब वो ऊपर से गिरेगा तो हवा से वो सॉडस्ट या ड्राई लीव्स का जो मिक्सचर है वो उड़ जाएगा और वो बहुत दूर जाके गिरेगा, और जो हमारे पास बालू है, जो हमारे पास सैंड है, वो थोड़ा अलग प्लेस पे गिरेगी। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। इस मेथड को हम विनोइंग कहते हैं। ये देखिए, यू कैन सी, इसमें ये देखिए, ये हस्क और ग्रेन, ये जो हस्क है ये बिल्कुल अलग जाके गिर रहा है, और जो ग्रेन है इसमें ये बिल्कुल अलग गिर रहा है। तो उसमें सैंड की जगह पे आप ग्रेन ले सकते हैं। तो इसी तरह से ग्रेन्स जो होते हैं उसमें से हस्क को अलग किया जाता है। जब नीचे गिराते हैं तो जो ग्रेन्स होंगे वो नीचे गिरेंगे क्योंकि वो थोड़े से भारी होते हैं, और जो हस्क होगा वो हवा से थोड़ा दूर उड़ जाएगा। इस तरह से ईजिली सेपरेट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो इसमें विनोइंग में क्या है, कुछ जो हल्की चीज़ें होती हैं वो दूर उड़ जाती हैं। तो ये इसीलिए यूज़ किया जाता है, जब कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें कुछ चीज़ें भारी हो और कुछ चीज़ें हल्की हो, तब इसको यूज़ किया जाता है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स। तो इसको बहुत हल्के वाले जो हस्क पार्टिकल्स हैं उसको अलग करने के लिए यूज़ करते हैं।
जो कि भारी पार्टिकल्स हैं उससे अलग हो जाता है इजीली। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, तो हस्क पार्टिकल्स जो हैं वो हवा से उड़ जाते हैं। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग, तो जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स के जो सीड्स होते हैं वो नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, उनका एक हीप, एक ढेर बन जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स, तो ये जो हस्क होता है ये भी जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग। सीविंग क्या होता है? समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। कभी कभी क्या होता है, हम आटे से कोई चीज़ जब बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले छानते हैं, जिससे कि इसमें ब्रांड जो होता है, जो मोटा आटा होता है वो, या फिर कोई इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम एक छन्नी लेते हैं, हम एक सीव लेते हैं और उसमें फ्लोर को डाल देते हैं। ये देखिए फिगर 5.6 में ऐसे ही हम फ्लोर को छानते हैं। Sieving allows the fine floor particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve। तो क्या होता है, जो बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं फ्लोर के, वो तो छन्नी में से पास हो जाते हैं, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, अगर छोटे छोटे स्टोन्स होंगे या फिर जो हस्क होगी, मोटा वाला आटा होगा, वो बाहर ही रह जाएगा, वो उस छन्नी में से पास नहीं हो पाएगा। इन अ फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो जो फ्लोर मिल्क होती है उसमें से हस्क और स्टोन्स जो है वो भी अलग किए जाते हैं उसको पीसने से पहले। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव, द सीविंग रिमूव्स पीसेज ऑफ स्टोन्स। तो एक वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक स्लैंटिंग सीव होती है, इस तरह की एक स्लैंटिंग सीव होती है, और उसमें से वो क्या करते हैं कि उसमें मिक्सचर को डाल देते हैं। तो क्या होता है कि जो तो इससे क्या, जो स्टोन्स के पीसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये आगे क्या होता है। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। इस तरह की स्लैंटिंग सीव्स आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी देखी होंगी। इसी तरह से फ्लोर मिल में भी यूज़ की जाती है। ये देखिए इसमें जो इन्होंने जब ये छान रहे हैं तो पेबल्स और स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो ये जो सैंड है ये तो सीव में से पास हो गई, लेकिन ये जो स्टोन्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं मोटे मोटे, ये इसमें ही रह गए। तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया। नाउ एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। अब अपनी क्लास में, ये एक एक्टिविटी है, क्लास में थोड़ा सा फ्लोर और एक छन्नी लेकर आइए टू द क्लास। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट। अब फ्लोर को आप सेपरेट करिए इम्प्योरिटीज़ से। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसीज एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। अब अपने क्लास से एक चॉक लीजिए और उसको पीस लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और उसको फ्लोर में मिक्स कर दीजिए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। अब क्या आप सीविंग से फ्लोर को और चॉक के पाउडर को क्या आप अलग अलग कर पाते हैं? सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो ये सीविंग तभी पॉसिबल हो पाता है जब जो पार्टिकल्स होंगे अलग अलग कंपोनेंट्स के, वो डिफरेंट साइजेस के होंगे। अगर वो एक ही साइज़ के होंगे तो फिर वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे सीविंग से। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विनोइंग से या हैंड पिकिंग से कुछ मिक्सचर जो है वो सेपरेट नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अब राइस और पल्सेस में कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बारीक पार्टिकल्स होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, तो उसको आप हाथ से तो निकाल नहीं सकते हैं। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस। तो इसको कैसे निकालेंगे? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। इसके लिए हम राइस या पल्सेस को, दाल को बनाने से पहले, कुक करने से पहले उसको हम वॉश करते हैं। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज़ लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो जब इसमें पानी डालते हैं तो उसमें से डस्ट जो है वो अलग हो जाती है। दीज इम्प्योरिटीज़ गो इन टू वाटर। नाउ वॉट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पॉर आउट द डर्टी वाटर। तो क्या होता है, उससे जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वो पानी में मिल जाते हैं, जिससे कि पानी आपने देखा होगा गंदा हो जाता है। फिर क्या होता है, बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके, थोड़ा सा टिल्ट करके उस गंदे पानी को निकाल देते हैं। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it,
द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब हैवियर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो पानी में सेटल हो जाते हैं और जो गंदगी होती है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर अलॉन्ग विद द डस्ट इज रिमूव, और इस गंदे पानी को जिसमें कि डस्ट मिक्स हो गई है, इसको जब हम हटाते हैं, इसको जब हम रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम निथारना भी कहते हैं। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो इस तरह से डिकेंटेशन से और सेडिमेंटेशन से बहुत सारे मिक्सचर में से हम कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। अब यही प्रिंसिपल कहाँ पर अप्लाई होता है? वहाँ पर जब हम टू लिक्विड्स जो हों वो एक दूसरे में जो मिक्स ना होते हों, उनको अगर हमें अलग करना हो, जैसे कि ऑयल और वाटर आपस में मिक्स तो होते नहीं हैं, अगर उनको मिला भी दें तो वो अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो अगर इस तरह के मिक्सचर को हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो आप देखेंगे कि लिक्विड्स की दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी। तो फिर इसको हम कैसे अलग करेंगे? जो हमने डिकेंटेशन प्रोसेस देखा था, जो भी आपके पास बर्तन है उसको हम जब थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो हम उसको आसानी से अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है इसमें सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ये इन दो प्रोसेस के द्वारा दो मिक्सचर को अलग कर रहे हैं। ये जो मिक्सचर है ये सॉइल और वाटर का मिक्सचर है। ये जो पानी है ये गंदा हो गया है, आप देख सकते हैं, अनडिजॉल्व मटेरियल। तो इसको हमने ये निकाल दिया, इसको हमने अलग कर दिया। Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? चाय बनाने के बाद हम उसमें से टी लीव्स को कैसे अलग करते हैं? यूजुअली वी यूज़ स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स। तो हम उसके लिए स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। ट्राई डिकेंटेशन, क्या आप डिकेंटेशन के प्रोसेस से चाय पत्ती को अलग कर सकते हैं? इट हेल्प्स अ लिटिल, हो सकता है आप कर पाएँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ टी लीव्स उसमें बाकी रह ही जाएंगी। Do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? The process is called filtration. इस प्रोसेस को हम filtration कहते हैं। जब हम सीविंग का यूज़ करके किसी कंपोनेंट को अलग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, जैसे कि चाय में से हम चाय पत्ती को अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर टी इज़ बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? अब आपको सोचना है कि टी लीव्स को अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस बेस्ट है, कौन सा प्रोसेस बेटर है, डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन? ऑब्वियसली फिल्ट्रेशन इज़ बेटर। Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all the times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. तो हम लोग जो पानी पीते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो पानी हमेशा साफ़ हो, कभी कभी बहुत गंदा पानी भी होता है। The water collected from ponds or rivers may also be muddy. कभी आप तालाब में जाके पानी को देखेंगे तो वो आपको बहुत गंदा दिखाई देगा, स्पेशली रेन्स, बारिश होने के बाद। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। तो क्या कोई ऐसा भी मेथड हो सकता है जिसमें से कि हम गंदे पानी में से सॉइल को अलग कर सकते हैं? लेट अस सी। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और अ रिवर। कुछ गंदा पानी आप किसी रिवर में से या पॉन्ड में से लेकर आइए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से भी पानी लेके, ग्लास में पानी लेके उसमें सॉइल को मिक्स कर लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस। जब आप उसको थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो मिट्टी होगी, जो सॉइल होगी, वो नीचे बैठ जाएगी, नीचे सेटल हो जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो अब हम क्या करेंगे कि उसको बहुत आराम से उस ग्लास को उठा के थोड़ा सा
उसको तिरछा करके उसमें से हम जो साफ़ पानी है वो निकाल लेंगे। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर, तो जब आप उसको निकाल लेंगे तो आप देखेंगे कि हो सकता है वो साफ़ हो, लेकिन ऐसा हो सकता है अभी भी वो थोड़ा सा गंदा हो। तो क्या आप उसे चाय वाली छन्नी से, जिससे कि आपने चाय छानी थी, चाय पत्ती को अलग किया था, क्या उससे आप इस पानी को साफ़ कर सकते हैं? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। आप उससे नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स जो होंगे डस्ट के वो नहीं आएंगे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम छोटा सा कपड़े का एक पीस लेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो जो क्लॉथ होता है उसमें बहुत फाइन होल्स होते हैं। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स। दीज पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। तो ये जो छोटे छोटे होल्स होंगे ये फिल्टर का काम करेंगे। इफ़ द वाटर इज स्टिल मडी, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. तो इस तरह से हम क्लॉथ का यूज़ करके, किसी फैब्रिक का यूज़ करके उसमें से हम उस पानी को फ़िल्टर कर सकते हैं। और बहुत जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फिल्टर की यूज़ से अलग करते हैं। अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। इसके लिए फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। फिल्टर पेपर में बहुत छोटे होल्स होते हैं जो कि कपड़े के होल से भी बहुत छोटे होते हैं। ये फिगर 5.9 में आप देख सकते हैं, ये फ़िल्टर पेपर है। इसका यूज़ करके भी हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं। फिगर 5.9 shows the steps involved in using filter paper. A filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. तो इसको हमने एक फनल पे इसका एक कोन बना लिया इस पेपर का और उसको एक फनल पे रख दिया। तो अब क्या होगा? द मिक्सचर इज देन पॉर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। फिर इसके ऊपर जब हम मिक्सचर को डालेंगे तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे इस फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और जो लिक्विड होगा वो नीचे चला जाएगा। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. तो जनरली हम जब जूस बनाते हैं या जूस बाहर से हम पीने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसको भी हम फिल्टर करने के बाद ही यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हो सकता है सीड्स हो या फिर सॉलिड पार्टिकल्स हों पल्प के। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम। इसके अलावा जब पनीर बनाया जाता है तब भी दूध को फिल्टर किया जाता है। You might have seen for making paneer a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. तो पनीर जब बनाते हैं तब क्या करते हैं, जब जो मिल्क होता है वो बॉयल होता है उसमें 2-3 ड्रॉप्स लेमन की डाल देते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। तो इससे क्या होता है, सॉलिड पनीर अलग हो जाता है, मिल्क में जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं और उसका लिक्विड अलग हो जाता है। द पनीर इज़ देन सेपरेटेड बाय फिल्टरिंग द मिक्सचर थ्रू अ फाइन क्लॉथ और अ स्ट्रेनर। उसके बाद जो इसको हम स्ट्रेनर से या बहुत पतले कपड़े से छान लेते हैं, जिससे कि जो सॉलिड होता है वो कपड़े में ही रह जाता है और जो लिक्विड होता है वो बाहर निकल जाता है। नाउ इवोपरेशन। इवोपरेशन क्या होता है? इसके लिए एक्टिविटी 6 देखते हैं। एड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। तो 2 चम्मच हम सॉल्ट लेंगे और उसको पानी में हम मिक्स कर देंगे। एक बीकर में पानी लेके उसमें हम सॉल्ट मिक्स करेंगे। डू यू सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? तो आप क्या मिक्स करने के बाद क्या आपको सॉल्ट दिखाई देगा पानी में, या फिर पानी का कलर क्या आपको चेंज दिखाई देगा? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब इस बीकर को जिसमें सॉल्ट वाटर है इसको हम गर्म करेंगे। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर।